क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? बच्चे अच्छे से दूध पीते क्यों नहीं है? और जब वो पीते हैं तो इतना ज्यादा पेन होता है, सोर निपल्स की प्रॉब्लम, क्रैक निपल्स की प्रॉब्लम, मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं होता है, कुछ समझ नहीं होता है। 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, और ऐसे में अगर दूध बन ही ना पाए, बच्चा दूध पीने को तैयार ही ना हो, माँ को दूध पिलाना ही ना आ रहा हो, या दूध पिलाते पिलाते बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है, कंफर्टेबल पोजीशन पोस्चर का समझ नहीं आता, जिससे कि बच्चे की ग्रोथ, और माँ का दूध संपूर्ण आहार है बच्चे के लिए, अगर वो उसको सही टाइम पे सही से नहीं मिला तो उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ेगा। बच्चा दूध पिए ना और मिल्क प्रोडक्शन हो तो ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है। बच्चे होने के बाद कितनी ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ माँ को, जिसकी वजह से कितनी सारी औरतें डिप्रेशन में चली जाती हैं। ये मेरा सेकंड बेबी है थ्रू सी सेक्शन डिलीवरी। मेजर सर्जरी होती है सी सेक्शन, उसके बावजूद भी आई एम रियली फॉर्चुनेट एंड रियली हैप्पी टू से कि मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी बहुत अच्छी रही है सेकंड बेबी के टाइम। लेकिन फर्स्ट बेबी के वक्त जब मेरी पहली बेटी हुई थी, मुझे इतनी प्रॉब्लम आई थी, मैं रात रात भर सो नहीं पाती थी, सोर निपल्स रहते थे, रोना आता था, निपल से कभी कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती थी, बहुत डिप्रेस एंड टेंशन में चली गई थी। पहले 15 दिन बहुत दुखद थे मेरे लिए, पर उसके बाद मेरी जिंदगी में मेरी माँ आई, उन्होंने बहुत सारे ट्रिक्स मुझे बताए। मतलब वो आ करके फिजिकली यहाँ पे, वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से मुंबई आए और उन्होंने मुझे फिजिकली बताया कि बेटा ऐसे 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 करना होता है, बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताए, जिसकी वजह से मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी तब बहुत आसान हो गई थी। और इस बार क्योंकि लास्ट बार का एक्सपीरियंस था तो बहुत स्मूथ था, इतना स्मूथ था कि मेरा ऑपरेशन हुआ है और जैसे ही बच्चा 2 घंटे बाद मेरे पास आया, मैं आराम से बेबी को दूध पिला पा रही थी, मेरा दूध भी बन रहा था, बेबी लैच कर रहा था। और ऐसे में जब लैक्टेटिंग डॉक्टर मेरे पास आई पूछने के लिए कोई तकलीफ तो नहीं है दूध पिलाने में, तो मैंने कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं है, आराम से बेबी पिला पा रही हूँ और बच्चा पी पा रहा है। एंड शी वाज सो सरप्राइज्ड टू हियर दिस। उन्होंने कहा कि आजकल ऐसा बहुत ही कम रेयर होता है जब कोई पेरेंट बोले कि ब्रेस्ट फीडिंग में कोई तकलीफ नहीं हो रही है, जर्नी स्मूथ चल रही है। शी वाज हैप्पी टू सी कि मैं कर पा रही थी। एंड माय बेबी ही इज आल्सो सो हैप्पी। क्या सुन रहे हो? इतने ध्यान से मेरी सारी बातें सुन रहा है ना ये। क्या हुआ? बोलियो मम्मा क्या बोली? नहीं समझ रहा। मैं गोदी में इसलिए लेके बैठी हूँ क्योंकि बेबी बेड पे लेटाऊंगी बेबी को तो थोड़ी देर में आ ऊ स्टार्ट रहेगा, वो बोर होगा, उसको मम्मा चाहिए, मम्मा से बातें करनी है। तो इसी बहाने बेबी को मैं आराम से चुप करा पाऊंगी एंड मैं अपनी वीडियो शूट कर पाऊंगी। ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव टॉपिक आज का मैंने उठाया है। इसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, कई लड़कियां रोते हुए कमेंट कर रही थी, मेल आए थे कि हम ब्रेस्ट फीड करा ही नहीं पा रहे हैं, प्लीज कुछ हैक्स बता दो। तो ये वीडियो उन सारी महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो डू वॉच टिल द एंड। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा, शेयर करूंगी ब्रेस्ट फीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। Without further ado, let's get started। और मेरी गोदी में है हमारा शौर्यवीर शर्मा। चलो शौर्यवीर सबको हाय बोल देते एक बार, ठीक है? बोलोगे? बीच बीच में शौर्यवीर की भी आवाज आपको आती रहेगी। हाय। मासी है सारी यहाँ पे आपकी, मौसी, माँ जैसी मासी। क्या क्या कैसे देख रहा है मुझे? क्या सामने देखो। और इसकी क्यूटनेस की वजह से मैं शूट ही नहीं कर पाती। ये इतनी क्यूट चीजें करता है, क्यूट फेसेस बनाता है कि मन ही नहीं करता कोई वीडियो शूट करने का। लिटरली इसकी क्यूटनेस की दुनिया में खो जाने का मन करता है। अब आप ज्यादा क्यूट फेसेस ना बनाओ, मम्मा को शूट करने दो। अब सुनो सारी बातें, ठीक है? बड़े होके ये वीडियो अपनी बुढ़ी वाइफ के साथ शेयर करना, मतलब जो वाइफ बन जाएगी उसके साथ शेयर करना, ताकि उसको ब्रेस्ट फीडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? डील? I'm going to make him a good person. Yes, हर माँ बाप चाहता है उनका बच्चा गुड पर्सन बने। बट कुछ और सिखाऊं ना सिखाऊं, लेकिन अपने लड़की को मैं लड़कियों को रिस्पेक्ट करना, उनकी फीलिंग्स की कदर करना, स्पेशली उनके पीरियड्स में या उनके डिलीवरी के वक्त जो उनको प्रॉब्लम्स होती है उन सब में सपोर्ट करना, वो सब जरूर सिखाऊंगी। जिंदगी में इंजीनियर, डॉक्टर कुछ बनो ना बनो, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे हस्बैंड, एक अच्छे भाई जरूर बनना, ओके? किसने बोला हाँ? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दूध पिलाते पिलाते आपकी कमर में दर्द हो जाता है, बच्चा अच्छे से लैच नहीं कर पाता है ना? अक्सर मैंने देखा है कि महिलाएं अपने आप को बेबी के पास लेके जाती हैं, झुक करके पिलाती हैं, निपल्स को बेबी के माउथ तक लेकर के जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। आपको पहले तो बेबी को एलिवेट करो, उसकी हाइट बढ़ाओ। इससे ऐसे कुछ फीडिंग पिल्लो या घर के नॉर्मल पिल्लो वगैरह रख लो, बच्चे की हाइट ऊपर आ जाएगी, आपके निपल्स और बच्चे के फेस में डिस्टेंस कम रहेगा। अब बच्चे के नेक को सपोर्ट करो अपनी एल्बो से, अपने बच्चे के बम को सपोर्ट करो अपनी हथेली से, ओके? बच्चे को सीधा नहीं लेटाना, इस तरीके से दूध पिलाना है। आप बैठ के दूध पिला रहे हो या लेट के दूध पिला रहे हो, बच्चे का जो टमी है वो मम्मा की टमी के साथ अटैच होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुन रही है। इस तरीके से आपको अटैच कर लेना है, ठीक है? मम्मा का टमी, बेबी का टमी अटैच। एक हाथ से अपने ब्रेस्ट को हाथ में लेना है,
एंड देन आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए। कमर में दर्द ना हो तो एक अच्छा खासा तकिया पीछे जरूर लगा देना। मैंने काफी हैवी मोटा तकिया लगाया, कंफर्टेबल रहता है। पैर अगर नीचे लटका रहे हो तो नीचे एक स्टेप पर लगाना कि पैरों को हाइट एक मिल जाए, तो कंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है। एक हाथ से अपने ब्रेस्ट को पकड़ना है एंड निपल्स को बेबी के लिप्स के आसपास टिंगल करना है। बेबी खुद निपल्स के खुशबू से, मतलब मिल्क की जो खुशबू आती है उसकी वजह से अपने माउथ को ओपन करेगा। जब बेबी अपना माउथ बिग वाइड ओपन करता है, ऐसे करते हैं बेबी, तब आपको अपना निपल बेबी के माउथ पे डालना है। अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि निपल ही डाल देते हैं बेबी के माउथ पे, फिर बच्चा अगर निपल को ही सक करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा, सोर एंड क्रैक्ड निपल्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके ब्रेस्ट का जो पूरा एरियोला वाला हिस्सा है, जो डार्क हिस्सा है, वो पूरा बेबी के माउथ में जाना चाहिए। बेबी का माउथ वाइड ओपन होना चाहिए एंड ब्रेस्ट अंदर तक जाना चाहिए ताकि डीप लैचिंग हो पाए, बच्चे का पेट अच्छे से भरेगा। तब बहुत जरूरी है कि माँ और बच्चा दोनों ही अच्छे से ट्राई करें। सिर्फ माँ के ट्राई करने से नहीं होगा, बच्चे को भी इक्वली ट्राई करना होता है ब्रेस्ट फीडिंग की टेक्निक को फॉलो करने के लिए। इनबिल्ट बच्चों में होता ही है, लेकिन कुछ बच्चे थोड़ा टाइम ले लेते हैं, लेकिन मेरे बेबी ने टाइम नहीं लिया। डे 1 से अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी चल रही है इस बार, अनलाइक लास्ट टाइम। बच्चे का मुंह आप देखना पूरा ऐसे हिलना चाहिए, ठीक है, जॉ पूरी हिलनी चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि डीप लैच कर रहा है बच्चा। अब लगेगा आपको कि बच्चे को कब तक दूध पिलाना है, वो आप डिसाइड नहीं करोगे। बच्चे को पता है उसका पेट भर गया है, वो खुद ही छोड़ देता है, ठीक है। फिर भी आपका बच्चा सोई गया है मुंह में निपल रख करके, तो आप देखोगे बच्चे का जॉ हिल रहा है या नहीं हिल रहा। अगर नहीं हिल रहा, सिर्फ पकड़ करके कभी कभी बच्चे सो जाते हैं, तो आपको खुद ही एक फिंगर से प्रेस करना है अपना एरियोला वाला हिस्सा। प्रेस करोगे ना तो निपल जैसे सिकुड़ करके अपने आप फिर ऐसे खींच लेना, बाहर आ जाएंगे। अदरवाइज पेनफुल होगा, कोई और टेक्निक ट्राई मत करना। दूसरा दूध पिलाने का तरीका है, देखो यार, जब आपकी सर्जरी होती है या अगर वजाइनल डिलीवरी भी होती है तो वहां भी टाके आते ही हैं, ठीक है। ऐसे में बैठ करके दूध पिलाना अगर आपको अनकंफर्टेबल लगता है तो आप लेट करके दूध पिलाओ। मैं कोई अकेले लेट करके दूध नहीं पिला रही हूँ, ये टेक्निक मेरी माँ ने मुझे बताई है। मेरी माँ ने हम चारों बच्चों को लेट करके दूध पिलाया और उनकी माँ ने भी ऐसे ही किया था। एंड मैंने भी अपनी पहली बेटी के साथ यही किया, दूसरे के साथ भी यही कह रही हूँ। हार्डली होता है कभी जब मैं बैठ करके दूध पिला रही हूँ, अगर मैं बाहर हूँ कहीं तब। God bless you, God bless you, God bless you, God bless you। ये मेरे जैसे छींकता है, मैं भी ऐसी छींकती हूँ, एक बार में 3 से 4 बार। आप लेट करके दूध पिला सकते हैं। देखो जब बाहर जाती हूँ लेट नहीं सकती तो बैठती हूँ, अदरवाइज घर में मैं लेट के दूध पिलाती हूँ। तो उसमें भी आपको बस यही ध्यान रखना है कि आपका टमी और बेबी का टमी आपके साथ अटैच हो, ठीक है। एक हाथ आप बेबी के नेक को सपोर्ट करें, एक हाथ से बम लेट जाए, दूध पिलाएं। अब कई लोगों का होता है कि भाई कान में दूध चला जाएगा, तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने मुझे यही बोला कि बेटा बच्चा अब भी कौन से पोजीशन में है जरा बताना। लेटा ही हुआ है ना, तो अगर मैं भी लेट गई तो बच्चे के कान में दूध क्यों जाएगा? बच्चे का तो पोजीशन लेटा ही हुआ है, तो कान में तो अभी भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, कान में दूध नहीं जाता, कान में ईयर इन्फेक्शन नहीं होता है। हमारा को नहीं हुआ, मुझे नहीं हुआ। बाकी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। मैंने अपनी लैक्टेटिंग डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप पिला सकते हो। उन्होंने भी मेथड्स मुझे बताए थे, सो आई फॉलो दिस मेथड। बहुत कंफर्टेबल है। नहीं तो हमारे के टाइम में 15 दिन में बैठ के दूध पिला दिया। टाकों पे बैठना यार बहुत टफ होता है यार, रोना आता था लिटरली। अच्छे से दूध ना पिला पाओ तो मदरहुड एक टॉर्चर लगता है सच में। अच्छा, अब कई माओं का दूध नहीं आ पाता है, ऐसे में 2 चीजें करना। दूध पिलाने से पहले ब्रेस्ट की अच्छे से मसाज दे देना, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेस्ट को अगर मसाज करोगे तो दूध अच्छे से आने लग जाता है, फ्लो अच्छा हो जाता है। फिर भी आपको लगता है नहीं हो रहा है कुछ, तो थोड़ा सा गर्म पानी का सेक ले लेना। जो हॉट वाटर बॉटल होता है ना, उसके अंदर आप हल्का ल्यूकवार्म वाटर डालिए और उसका सेक लीजिए, तो उससे भी अच्छे से मिल्क फ्लो हो जाता है। तो जब भी आपको ब्रेस्ट फीड कराना होगा, या तो पहले मसाज कीजिए फिर ब्रेस्ट फीड कराइए, या फिर आप पहले हॉट वाटर बॉटल का सेक लीजिए फिर ब्रेस्ट फीड कराइए। बच्चे को दूध पिलाने से पहले और दूध पिलाने के बाद 1 ग्लास पानी जरूर पीना, ये मेरे डॉक्टर ने बोला था, तो मैं तो करती हूँ, आप भी फॉलो करना। आपकी बॉडी में हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। दिन भर कुछ ना कुछ खाते पीते रहो, विच इज हेल्दी, नॉट जंक। फ्रूट जूस वगैरह नहीं पीना। जूस पीना है नारियल पानी पी लो, बटर मिल्क, छाछ, ये सब पी सकते हो। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो लैक्टेशन कंसल्टेंट से एक बार कंसल्ट कर लेना। अब ये तो बात है कि दूध पिलाना कैसे है, ठीक है। अगर आप बाहर दूध पिला रहे हो एंड इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल, तो इस तरीके का ब्रेस्ट फीडिंग कवर आता है, अमेज़न से लिया था मैंने, उसे आप इजीली कवर करके बेबी को दूध पिला सकते हो, ठीक है। काफी अच्छा है, आप ट्राई करना। या दुपट्टा भी नॉर्मल रखोगे तो चलेगा, बट ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। दुपट्टा कब सरक जाए गिर जाए उसमें डर रहता है। अब प्रॉब्लम आती है कि कुछ लोगों को मिल्क होता ही नहीं है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं आ पाता है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है, आपने ट्राई किया दूध पिलाने का, आप नहीं पिला पाए, बच्चा नहीं पी पाया या मिल्क प्रोडक्शन नहीं हुआ, आप उसी वक्त टेंशन, स्ट्रेस एंड देन डिप्रेशन में आ जाते हो। और डिप्रेशन बहुत बहुत बड़ा रीजन है कि आपका मिल्क फ्लो
होना ही बंद हो जाता है। मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता, मिल्क फ्लो नहीं होता, दूध नहीं पिला पाते, फिर और स्ट्रेस में आते हो। ये एक साइकिल है जो चलती रहती है। तो अच्छी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी का सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि स्ट्रेस ना लो। दूध नहीं बना नहीं सोचो, ये सोचो कि बन जाएगा, दूध हो जाएगा, मैं पिला पाऊंगी। लास्ट टाइम जब मेरी बेटी हुई थी ना 2.5 साल पहले, मैं यही सोचती रहती थी, पता नहीं यार मैं दूध बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, मेरी बॉडी इतना कर पाएगी नहीं कर पाएगी कितना, मैं बहुत डाउट्स में थी खुद को लेकर के, अपनी क्षमताओं को लेकर के मैं डाउट में थी। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से मेरा मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। पर इस बार जब शौर्यवीर सिंह देख के जा रहा है, तो इस बार जब शौर्यवीर मेरी जिंदगी में आया, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि अरे मैं तो मारा को दूध पिलाती आई हूँ, इसको भी पिला लूंगी, मेरा मिल्क प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा होगा। और यही मेरा कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से डे 1 से ही मेरा मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो रहा है। तो गर्ल प्लीज 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 ट्रस्ट योरसेल्फ। भगवान ने हमारा ये जो शरीर बनाया है, औरतों का शरीर, तो हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल चीजें दी हैं कि जैसे कि हम बच्चा पैदा कर सकते हैं और पैदा करते ही हम उसको दूध पिला सकते हैं। ये नेचुरल है, ये नेचर है। तो अपने मन में भगवान की बनाई हुई चीजों को लेकर के डाउट ही मत रखो कि हो पाया नहीं हो पाया। जहां आपने डाउट किया भगवान की शक्तियों पे, तो आपकी शक्ति वहीं क्षीण हो जाएगी, दूध नहीं बन पाएगा। तो कॉन्फिडेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। अच्छा, लो मिल्क सप्लाई के और भी कुछ रीजन होते हैं। अगर आप खाना पीना अच्छे से नहीं कर रहे हो, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, तो बॉडी के अंदर कुछ हाइड्रेशन ही नहीं है, तो मिल्क कहाँ से बनेगा। तो पानी अच्छे से पियो, जंक फूड मत खाओ, स्पाइसी फूड मत खाओ, हेल्दी खाना खाओ, घर का बना हुआ शुद्ध ताजा खाना खाओ, हरी सब्जियां खाओ, सब कुछ खाओ यार। कई जगह पे बोला जाता है ऑपरेशन के बाद या नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ना कि महिलाएं तो कुछ खा ही नहीं पाती। भाई जब कुछ खाओगे नहीं तो दूध कहाँ से बनेगा। दूध बनने के लिए आपको कुछ खाना भी तो चाहिए ना, और खाना हेल्दी है सब कुछ। मेरे को भी डॉक्टर ने डाइट चार्ट दिया था, तो वो मैं ट्राई करूंगी, अलग से वीडियो बनाऊंगी पूरे दिन भर में मैं क्या क्या खाती हूँ। भाई थाली क्या, मतलब महाराजा थाली होती है जिसके अंदर हर तरीके का खाना होता है। मतलब ग्रेवी है, दाल है, सीड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सब कुछ है मेरी प्लेट के अंदर। तो पूरा बैलेंस डाइट आपको खाना है। सो गाइस, सबसे जरूरी है कि आपका डाइट अच्छा हो, तभी मिल्क प्रोडक्शन अच्छे से होगा एंड आपकी बॉडी हील एंड रिकवर जल्दी कर पाएगी। अच्छा, कई बार आपके ब्रेस्ट में ना पेन होने लग जाता है, इनगॉर्जमेंट टाइप की सिचुएशन हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि कभी आप बेबी को दूध टाइम पे ना पिला पाए, आप बेबी से दूर हो, आप पिला नहीं पा रहे हो, तो ब्रेस्ट के अंदर मिल्क बनता रहता है, पेन हो जाता है, दूध अपने आप टपकने लग जाता है, आपकी ड्रेस भी गीली हो जाएगी। ये सिचुएशन हुई है ना, किसके साथ हुई है कमेंट करना। ये बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है। तो इससे रिलीफ पाना है तो टाइम टू टाइम बेबी को फीड कीजिए। जब बच्चा आपका 1 से 15 दिन के बीच में, आपको हर 2 से 3 घंटे में आपको आपके बच्चे को फीड कराना है और उसके बाद डिमांड ऑन फीड का मेथड फॉलो करना है। बच्चा जब रोए तब दूध पिलाएं। अदरवाइज शुरू के 15 दिन बच्चा सो भी रहा है तो उसको उठा के दूध पिलाना है, ऐसा डॉक्टर ने बोला है, तो वही मैंने किया। अगर आपको सोर निप्पल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ध्यान दीजिए कि लैचिंग प्रॉपर नहीं हो रही है। आपका बच्चा सिर्फ निप्पल को ही सक कर रहा है, पूरा एरियोला वाला हिस्सा नहीं ले रहा, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। कई तरह के लोशंस वगैरह आते हैं, वो लगाने से ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम मुझे हुई थी ना, तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था आप मिल्क लगा लो, अपना ही ब्रेस्ट मिल्क अपने निप्पल्स के ऊपर लगा लो तो वो ठीक हो जाएगा। एंड लिटरली दूसरे दिन ही ठीक हो गया। भाई ये ऐसा घरेलू नुस्खा है जो डॉक्टर्स बताते नहीं है, उनको क्या, उनको तो पैसे कमाने, पर उन्होंने मुझे बताया। आई एम रियली ग्रेटफुल, सो आई एम स्प्रेडिंग अवेयरनेस। तो आप भी ट्राई करना। फिर भी आपको लग रहा है कि आपका मिल्क प्रोडक्शन उतना नहीं हो रहा है, तो आप कैंगरू मेथड को फॉलो कर सकते हैं। लाइक स्किन टू स्किन, आप बेबी को ऐसे छाती से लगा के रखिए, बेबी सिर्फ डायपर पहना हो, एंड आप अपने ब्रेस्ट से ऐसे लगा के रखिए विदाउट एनी अपर ड्रेस। लाइक स्किन टू स्किन यू हैव टू गिव। तो बच्चा जब आपकी वार्मथ लेता है तो उससे भी आपके शरीर को पता चलता है कि हाँ बेबी हुआ है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपकी बॉडी का काम है मिल्क प्रोडक्शन बनाना, तो वो बनाएगा। तो ये आप ट्राई करना 15-20 मिनट के लिए स्किन टू स्किन बेबी को देना, और कोशिश करते रहो। आपने ट्राई किया आधा घंटा 15 मिनट, अपने बच्चे को दूध पिलाना ट्राई किया 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, बच्चे ने दूध नहीं पिया, आपने रख दिया और स्ट्रेस में आ गए, ऐसा नहीं करना। अब बार बार ट्राई करो और हार मत मानो। सोचते रहो नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, एंड हो ही जाएगा। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको लगता है नहीं कर पाओगे और आप कभी नहीं कर पाओगे, लेकिन जिस चीज के लिए आप सोचते हो कि ये तो कर लूंगी तो हो जाएगा, तो बाएं हाथ के लिए तो हो ही जाएगा, बस हो ही गया वो चीज, समझो। ये ट्रिक अगर आपने अपनी जिंदगी में फॉलो कर लिया ना, तो देखना आपकी ग्रोथ यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। मैं लिख करके दे रही हूँ, अपना नाम चेंज कर दूंगी। सही में कह रही हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में ये चीजें फॉलो की ना, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई माइंड कितना पावरफुल होता है। माइंड गेम जिसने समझ ली ना, उसने जिंदगी का सक्सेस पा ही लिया। बाकी मैं डाइट के ऊपर बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, जैसे कि आपको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए वो गूंद के लड्डू जो बनाते हैं घर वाले, वो जरूर खाओ, उससे आपका मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, हड्डी मजबूत होती है, आपकी रिकवरी अच्छी होती है। या मेथी के लड्डू खा सकते हो, मेथी रोटी, जीरा पानी आपके वेट लॉस के लिए भी सही रहेगा। ओट्स, दलिया, आमंड, ड्राई फ्रूट, सीड मिक्स, बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं अलग वीडियो में शेयर करूंगी। आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतने सारे हैक्स जो बताए वो काफी हैं। अगर आपको हमारा
पर्सनल लाइफ व्लॉगिंग देखना है, शौर्य वीर की भी जर्नी देखनी है हमारे साथ, तो हमारी छोटी सी फैमिली को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिस्टर एंड मिसेस फ्रेंड्स, यहाँ तक वीडियो देखिए, पसंद आया है तो कमेंट जरूर करना यार। डकार आ गया बेबी को, भी मैंने फीड कराया था तो बॉब कराना बहुत जरूरी है। जब तक बच्चे को डकार ना आए समझो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि फिर बच्चे दूध बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक और हैक बताऊं, बेबी को गैस होती है तो गैस कैसे रिलीज करना है मैं यहाँ करके दिखाऊंगी। तो ये वाला मेथड अगर आप फॉलो करोगे ना 8 बार, मतलब 8 बार टमी में ऐसे रोटेट करो, 8 बार आप लेग्स को ऐसे अप एंड डाउन करो, देन 8 बार लेग्स को रोटेट करो एंड देन बेबी के लेग्स को पेट की तरफ पुश करते हो, तो आप देखोगे आवाज आएगी बेबी गैस रिलीज कर देते हैं अपनी, और इससे बेबी को काफी आराम मिलता है। तो ये ट्रिक आप जरूर फॉलो करना। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है जो रियल लाइफ इंस्पायर्ड एक्सपीरियंस से है, सो कमेंट करो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपके प्यार आशीर्वाद के लिए थैंक यू। आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय।